हेलो 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 हेलो, मैं कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो स्वागत है फिर से एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में, और हमारे इस अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म सब्जेक्ट अकेडमी लर्नर यूट्यूब चैनल और हमारे इस अनोखे बैच कदम तैयारी में आपका बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आ चुके हैं एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर की शुरुआत करने, मतलब उसी चैप्टर के एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने आ चुके हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो से। और अब बहुत हुआ, हम लोग जल्दी जल्दी कवर करते चलेंगे। ठीक है, और जो अभी बहुत सारी सब्जेक्ट की वीडियोस बाकी हैं वो आपको मिलती रहेंगी। अब जो इसके बाद वीडियो आएगी वो पक्का मैथ की आएगी। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जो आपके मैथ वाले भैया हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बट कवर आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जो कि लाइफ प्रोसेस का टॉपिक 3 है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग कवर करेंगे जहां तक हो सकेगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की। पहली बार ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, तो जो हमारे इस सिंपल से बात करें तो जो लोग हम खाना खा रहे हैं वो भी जो उससे जो मिनरल्स या फिर एनर्जी जो मिल रही है वो भी हमारे पूरे शरीर में जा रही है, तभी तो खाना खाते हो, वरना खाना नहीं खाते तुम लोग या कोई फायदा ना होता। और जो अनवेस्टेड मतलब अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से उसका पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब समझे, जहां पर अनडाइजेस्टेड फूड और मिनरल्स एनर्जी इन सब का ट्रांसपोर्ट होना, ठीक है, वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कार्डन ट्रांसपोर्टेशन, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना, वही वही ट्रांसपोर्टेशन मेथड कहलाता है। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ यूजफुल एंड वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जो जरूरी है उसका भी मूवमेंट होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, वही क्या होगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। बहुत आसान सी डिफिनेशन है, किसको ना याद होगी। मूवमेंट और यूज, जैसे हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ते थे एसएसटी में, उसी प्रकार का है कि द मूवमेंट ऑफ यूजफुल एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन में ह्यूमंस के सिस्टम की बात करें, तो ह्यूमंस में हम दो वजह से ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो कि है ब्लड और लिम्फ। ब्लड के बारे में जानेंगे, मतलब ब्लड के बारे में भी जानेंगे और लिम्फ के बारे में भी जानेंगे। इन दोनों के बारे में जान गए अगर, तो समझ लेना वही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस है। मतलब ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, यही पूरा मतलब समझ लो। ये ट्रांसपोर्टेशन जो हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, अगर हम ब्लड और लिम्फ की बात कर रहे हैं, ब्लड और लिम्फ की बात कर रहे हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन ही है, किसमें, ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है, किसमें है, ह्यूमन बीइंग्स में। मैं थोड़ा लाइट को स्लो कर लेता हूँ, अब ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस की बात करेंगे, थोड़ा इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस की बात करें तो ब्लड और लिम्फ होता है। ब्लड और लिम्फ जब होगा, जहां पर हम बात करेंगे, वही ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ब्लड और लिम्फ के जानने के बाद हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको डिस्कस भी कर लेंगे साथ साथ, जहां पर हमारा क्या क्या आता है, ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं, हार्ट आता है। अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम भी देख रहे हो ना, तो वो भी क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स है। लिम्फ और लिम्फोसाइट, सब लिम्फोसाइट्स, फ्लूइड, ये सब एक ही में आएगा, लेकिन लिम्फ एक अलग प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन का, वो भी ट्रांसपोर्टेशन का मेथड बताता है, और ब्लड भी ट्रांसपोर्टेशन का मेथड बताता है। तो जो ब्लड की सारी डिस्कशन है वो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में बात कर लेंगे, और जो लिम्फ का जो ट्रांसपोर्टेशन वाला मेथड है वो एक अलग होगा। ठीक है, क्योंकि वो अलग टॉपिक है पूरा लिम्फ का। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, ब्लड वेसल्स, हार्ट, क्योंकि यही सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड से पूरा रिलेट किया गया है, क्योंकि यहीं पर फंक्शन ऑफ हार्ट है, और हार्ट से ही पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हार्ट का डायग्राम भी देखेंगे आगे, जैसे हमने रेस्पिरेशन का देखा था। तो चलिए डिस्कस करते हैं ब्लड की।
ब्लड का बात करते हैं। देखो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, सबको पता है, विच सर्कुलेट्स थ्रू द बॉडी बाय पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट में पंपिंग एक्शन की वजह से ये प्रोवाइड भी होता है, ये हमें मिलता भी है, और ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, वही क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, क्या डेफिनेशन है, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट्स थ्रू द बॉडी बाय पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट की वजह से ब्लड हमें मिलता है, और ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। और ब्लड हमारा जो है दो पार्ट में है, प्लाज्मा कंटेन करता है, मतलब पार्ट नहीं, कंटेन करता है ब्लड हमारा, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा जो हमारे बॉडी में होता है वो होता है 55%, और जो ब्लड सेल्स होती हैं वो होती हैं 45%। अगर हम टोटल करें तो 100% है, मतलब ये दोनों का मिक्सर भी हम ब्लड को कह सकते हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों भी क्या है, प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, ये कंटेन करता है ब्लड। ठीक है, कौन कौन से, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स। ठीक है, याद रखना है कि प्लाज्मा 55% होता है और ब्लड सेल्स 45%। ठीक है, तो एक बार पहले हम ब्लड को और एक बार देख लेते हैं कि ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, जहाँ हार्ट के पंपिंग एक्शन के द्वारा ये हमें मिलता है, जहाँ पर पंपिंग जब हार्ट ऑफ होता है, हार्ट में जब पंप होता है तब हमें ब्लड मिलता है, किसके थ्रू, हार्ट के थ्रू। और ब्लड दो चीज को कंटेन करता है, पहला प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल। प्लाज्मा जो होता है 55% होता है, और ब्लड सेल जो होता है 45% होता है। ठीक है, ठीक है, तो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। अब चलो, अगर हम प्लाज्मा और ब्लड सेल आ ही गया है तो प्लाज्मा और ब्लड सेल की बात कर ही लेते हैं। देखो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा फ्लूइड प्रोटीन ऑफ ब्लड कंटेन्स 91 to 92% ऑफ वाटर, प्रोटीन्स, हार्मोन्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर। मेन चीज तो प्लाज्मा का है ना, वो क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, ब्लड को क्लॉटिंग करने में भी काम करता है। ठीक है, पूरी बात जान लेते हैं। देखो फ्लूइड प्रोटीन्स ऑफ ब्लड कंटेन, देखो जो प्रोटीन फ्लूइड होता है प्लाज्मा का, वो ब्लड कंटेन करता है, प्रोटीन ऑफ ब्लड कंटेन करता है कितना, 91 to 92%। याद रखना है कितना, 91 to 92%। ठीक है, ऑफ वाटर, प्रोटीन्स, हार्मोन्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स। किसके लिए प्रोटीन्स, किसके लिए प्रोटीन, किसके लिए फ्लूइड प्रोटीन्स ब्लड कंटेन कर रहा है, वाटर के लिए, वाटर के लिए, प्रोटीन्स के लिए, हार्मोन्स के लिए एंड क्लॉटिंग फैक्टर के लिए। ठीक है, मतलब जो प्लाज्मा है वो 91 to 92% ब्लड को कंटेन करता है, मतलब फ्लूइड प्रोटीन और ब्लड कंटेन करता है। फ्लूइड प्रोटीन नाम याद रखना है, किसके लिए, वाटर, प्रोटीन्स, हार्मोन्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए, ये समझ लो हेल्प करने के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए प्लाज्मा फ्लूइड प्रोटीन्स, मतलब ब्लड कंटेन करता है 91 to 92% फ्लूइड प्रोटीन्स। ठीक है, अब प्लाज्मा ये हुआ। अब ब्लड सेल्स की बात कर लेते हैं। ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। जो हमारा ब्लड सेल है वो इन 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। किसमें, रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम शॉर्टकट फॉर्म में आरबीसी भी बोलते हैं, जहां पर आरबीसी मिले आपको दिखे समझ लेना वो रेड ब्लड सेल है, बायो में मिले तो। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी है और वो तो प्लेटलेट्स है ये। ठीक है, चलो अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं ये क्या होता है। रेड ब्लड सेल की बात करें तो ये, अगर पहली बात ये बताओ कि रेड क्यों दिख रहा है हमें, ये हमें कलरफुल क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अपीयर रेड ड्यू टू हेमोग्लोबिन, यहाँ पर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अपीयर रेड ड्यू टू हेमोग्लोबिन, इसके वजह से जो रेड ब्लड सेल है वो हमें रेड दिखता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल की बात करें तो लार्ज न्यूक्लिएटेड एंड कलरलेस होता है, मतलब लार्ज न्यूक्लिएटेड भी होता है, लार्ज न्यूक्लिएटेड भी होता है, और जो इसका कलर होता है वो कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। ठीक है, इसमें कोई भी हेमोग्लोबिन और ये सब नहीं प्रेजेंट होता, ये एकदम कलरलेस होता है। एंड अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो जो ब्लड की क्लॉटिंग करने में काम आता है हमारा प्लेटलेट्स, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कोई पूछे प्लेटलेट्स क्या है तो इट हेल्प्स टू ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को रोकने में, ब्लड को क्लॉट करने में काम करता है।
ठीक है, वही क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो जो हमारी ब्लड सेल्स है वो 3 टाइप से डिवाइडेड है, किसमें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड क्यों दिखता है, क्योंकि वहां पे हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ही, और डब्ल्यूबीसी लार्ज न्यूक्लिएटेड होता है और वो कलरलेस होता है, उसमें कोई हेमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है, इस वजह से वो कलरलेस होता है। प्लेटलेट्स क्या होता है, वो क्लॉटिंग फैक्टर में, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लॉटिंग करने में काम करता है। ठीक है, तो ये ब्लड हमने पूरी तरह से ब्लड को, ये सिर्फ ब्लड का हमने डिस्कस किया है। ब्लड में हमने क्या क्या डिस्कस किया, ब्लड को देखा, ब्लड में प्लाज्मा और ब्लड सेल्स को देखा। ब्लड सेल्स में हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को देखा। ठीक है, अब इससे गहराई में कुछ नहीं है, इतना ही है। अब चलिए, ये हुआ ब्लड। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के हम ब्लड के मतलब ह्यूमंस बीइंग के आप समझ लो, या फिर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड है हमने कवर किया। अब ब्लड वेसल्स पे जाते हैं। ठीक है, हार्ट पे जब हम लोग बात करेंगे ना, हार्ट के सिस्टम की बात करेंगे तो समझ लेना वो ट्रांसपोर्टेशन है, और अभी भी यही ट्रांसपोर्टेशन ही चल रहा है। ठीक है, अब चलो ब्लड सेल्स की, ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स की बात करें, दिख रहा है, ब्लड वेसल्स की बात करें तो फ्लोज ऑफ ब्लड थ्रू द इनसाइड क्लोज ट्यूब। अब जो इनसाइड क्लोज ट्यूब है हमारे अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो ब्लड बहता है, जो ब्लड दौड़ रहा है, वही क्या है, ब्लड वेसल्स होती है। मतलब जो क्लोज्ड ट्यूब होती हैं, ठीक है, इनसाइड क्लोज ट्यूब की जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, ब्लड बह रहा है, वही क्या होता है, हमारा ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, क्या, फ्लोज ऑफ ब्लड थ्रू इनसाइड द क्लोज ट्यूब, क्लोज ट्यूब के अंदर ब्लड का फ्लो होना, ब्लड का बहना, वही क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है। फ्लोज ऑफ ब्लड थ्रू द है, मतलब क्लोज ट्यूब के द्वारा क्या हो रहा है, फ्लोज ब्लड का, ब्लड बह रहा है हमारा। ठीक है, तो ये होता है ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स भी जो है ना हमारा 3 टाइप्स में कंसिस्ट है, जो कि है आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज का बहुत, अभी हम बहुत आगे यही बार बार नाम सुनने वाले हैं। तो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज को तो नहीं सुनोगे आप, आर्टरीज और वेन का जरूर सुनोगे। आर्टरीज की बात करें तो इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है, मतलब समझो, देखो अगर हम बात करें, जैसे कि ये हार्ट है हमारा, समझ लो ये हार्ट मैंने लिखा है, चलो दिल ही बना देता हूँ, इससे ज्यादा रिलेट कर पाओगे आप। तो ये हार्ट है, सॉरी थोड़ा अच्छे से बना दूं ना, बना ही रहा हूं तो। ठीक है, ये है हार्ट, समझ लो, समझ लो, वैसे है, ऐसे होता नहीं है। ठीक है, ये है हार्ट, लेकिन जो ब्लड है हमारा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब हार्ट से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले रहा है, क्योंकि हार्ट का काम ही यही है कि जब कोई अनडाइजेस्टेड फूड के वजह से मतलब अन वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से जब ब्लड का प्रोडक्शन हो रहा है, ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो भाई साफ सी बात है, ठीक है, सॉरी, साफ सी बात है कि क्या होगा, कि कोई खराब सा खून जाएगा, मतलब वेस्ट ब्लड जाएगा, और उसको इम्प्रूव करके क्या करेगा, मतलब हार्ट से बाहर आएगा। मतलब ये बता रहा है कि आर्टरीज का काम क्या है। ये डेफिनेशन नहीं है आर्टरीज की, ये हम बोल सकते हैं ये डेफिनेशन है, लेकिन इसको हम इसका वर्किंग ही बोल सकते हैं कि आर्टरीज का वर्किंग क्या है। तो हार्ट क्या कर, आर्टरीज क्या कर रहा है, जैसे ये आर्टरीज है, ठीक है, अब देखो, ब्लड तो हमारे पूरे 24 घंटे क्या रहता है, ब्लड तो दौड़ता रहता है भाई, क्योंकि उसका हमारे बॉडी में अगर ब्लड नहीं रहेगा, मतलब जो जितना हम लाइफ प्रोसेस में बात करें ये सब रहेगा ही नहीं, तो हम हैं क्यों, इस वजह से आर्टरीज क्या करेगा, ब्लड, अभी देखो हमें पहला ये बताना चाहिए था कि वेन, वेन क्या होता है, लेकिन आर्टरीज पहले समझ लो कि देखो अब यहाँ पर जो यूजफुल ब्लड है, वेस्ट ब्लड को कन्वर्ट करता है हार्ट। जब हम फंक्शन ऑफ ब्लड हार्ट की बात करेंगे तो वहां पर यही समझेंगे कि जो हमारा वेस्ट ब्लड है उसको इम्प्रूव कर रहा है हार्ट। और जब इम्प्रूव, समझ लो जो यहाँ पर आधा हिस्सा है, यहाँ पर थोड़ा गैप समझ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर गैप है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर जब गैप है तो यहां से समझ लो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कोई डीऑक्सी, मतलब आप सिंपल से समझो वेस्ट, वेस्ट ब्लड चला आया, वेस्ट ब्लड आया तो हार्ट ने क्या किया, फंक्शन की हम आगे बात करेंगे, अभी ऐसे तुम रिलेट करो
यहाँ पर आया, यहाँ पर आया तो हार्ट का काम ही है क्या करना कि उसको ऑक्सीजनेटेड में, उसको ऑक्सीजनेट करना, उसको इम्प्रूव करना, उसको एक नए फॉर्म में बदलना। तो वो क्या करेगा, समझ लो इस पार्ट में भेज देता है, इस पार्ट में भेज रहा है तो आर्टरीज क्या करेगा, आर्टरीज लेके जाएगा हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। आप समझे कि आर्टरीज अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से लेकर जा रहा है, वो हार्ट की तरफ ला नहीं रहा है, ये जो वेन हुआ फिर हार्ट की तरफ लाएगा तो वेन हुआ, लेकिन अगर हार्ट से लेकर जा रहा है, हार्ट से लेकर जा रहा है तो वो हुआ हमारा आर्टरीज। क्योंकि आर्टरीज क्या कर रहा है, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। बट इसमें भी एक्सेप्शन आएगा, हम बायो में भी इस चैप्टर में थोड़े से इस टॉपिक में एक्सेप्शन पढ़ेंगे। ये पल्मोनरी थोड़ा इसको अब बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बता दूंगा तो आप लोग फिर कई सारे कमेंट करने लगोगे, ठीक है। वेस्ट क्या, देखो अभी इतना रिलेट करो वेन और आर्टरीज का काम क्या है, मैं आपको पूरा अगली वीडियो में बता दूंगा कि क्या है, मतलब फंक्शंस के जब हम बात करेंगे ना तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ मत सोचना, बस इतना ही वीडियो देखना, इतना नोट्स बना के पढ़ते रहना, ठीक है। ज्यादा उस पर मत जाना कि कहाँ से वो आया, कहाँ से ये आया, कैसे ये आ गया आर्टरीज और वेन, तो ये सब मत जाना, ठीक है। बस इतना पढ़ना, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जब आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब वेस्ट पार्ट आया, इस पार्ट में गया, यहाँ पर इंप्रूव हो गया हमारा ब्लड, यहाँ पर इंप्रूव है मतलब यूजफुल है, तो आर्टरीज क्या करेगा, खट्टे से आएगा, खट्टे से लेगा और पूरे बॉडी में खट्टे से पहुंचा देगा, ठीक है आर्टरीज। अब भैया लेकिन आर्टरीज तभी पहुंचाएगा ना जब कोई वेस्ट ब्लड आएगा, कोई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तभी क्या करेगा, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज करेगा। जब कोई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ही नहीं तो क्या आर्टरीज इसे थोड़ी ना मुंह दिखाने आ जाएगा हार्ट को कि लाओ ब्लड, ऐसा थोड़ी ना होगा। वेस्ट देखो पूरे बॉडी में हमने यही ट्रांसपोर्टेशन बता रहा है, इसीलिए हमने पहले ही डिफिनेशन तैयार कर दिया कि मूवमेंट ऑफ यूजफुल एंड वेस्ट प्रोडक्ट, यूजफुल भी वेस्ट प्रोडक्ट को भी क्या कर रहा है, वन पार्ट टू अनदर पार्ट में क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हमने क्या बात किया कि अब ट्रांसपोर्टेशन बता ही रहा है क्या कि यूजफुल और वेस्ट प्रोडक्ट का, यूजफुल भी होगा और वेस्ट प्रोडक्ट भी होगा, क्योंकि जब तक वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होगा तब तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड नहीं ब्लड मिलेगा तो आर्टरीज का कोई काम नहीं होगा, आर्टरीज का कोई काम नहीं होगा तो हमारे ब्लड शरीर में जाएगा ही नहीं। तो ये क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन स्टार्टिंग से ही बता देता है कि यूजफुल, ट्रांसपोर्टेशन बता ही क्या रहा है कि यूजफुल और वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसफर होना या फिर ट्रांसपोर्ट होना पूरे बॉडी में, तो वही होता है ना ट्रांसपोर्टेशन। वही हम बात करें कि हार्ट क्या कर रहा है कि अगर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तभी लेगा जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आ रहा है हार्ट की तरफ तो क्लियर हो गया वो क्या होता है, वेन होता है। तो भैया इससे ज्यादा क्या समझाऊं कि आर्टरीज क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले रहा है बट वो हार्ट से ले रहा है, हार्ट से लेकर जा रहा है, और जो हार्ट में आ रहा है, जो आर्टरीज ले रहा है, जो इंप्रूव हो रहा है ब्लड जो ले रहा है, लेकिन जो इंप्रूव बिना हुए आ रहा है वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मतलब उसमें वो एकदम समझ लो खराब ब्लड वो एकदम, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप रात की जो वेजिटेबल्स बनी हुई है, मतलब बना हुआ है, थोड़ा और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, जो चपाती होती है, रोटी होती है, उसको रात को रख दो, ठीक है, और सुबह गरम पाके खा लो, स्वाद चेंज होगा बट वो क्या होगा, वही हुआ, पूरा हुआ, क्या हुआ, हमने उस जो वेस्ट हुआ था उसको खा लिया, खाना मत पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्लियर करो क्या होता है, हार्ट में क्या होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो वो वेन होगा, और वेन अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहा है तो ये तो पक्का ना भैया कि अगर ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ रहे हैं तो बिना यूजफुल और बिना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो इम्प्रूव ब्लड, एकदम साफ सुथरा ब्लड नहीं आ रहा है हमारे शरीर में, तो जो इतनी एनर्जी है हमारे अंदर आपको पढ़ाने के लिए और आपको पढ़ने के लिए है वो होगा ही नहीं। इसलिए क्या हो रहा है, अब एक बात में आपको समझाता हूं, समझ जाना कि आर्टरीज क्या कर रहा है, हमने बात किया कि ब्लड को हार्ट से लेकर जा रहा है, ब्लड को
हार्ट से लेकर जाता है और हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब भैया ये बता, अब ये बहुत लोग पूछेंगे, अगर आप इतना आर्टरीज पढ़ के जा रहे हो ना तो वो आपको टोक देंगे वेन में, तो ये कहेंगे कि आर्टरीज अगर ब्लड को लेकर जा रहा है तो भैया ब्लड वो आ कहां से रहा है? तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ये होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेस्ट होता है, वो पुअर ब्लड होता है, वो खराब ब्लड होता है जो कि हमारे अनडाइजेस्टेड फूड की वजह से मिला हुआ होता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जब हार्ट में हमारा जो फंक्शन होता है, जो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, वो जो फंक्शन होता है वो क्या करेगा, ब्लड को इंप्रूव करेगा, एक नए क्वालिटी में, एक नए ब्रांड में चेंज करेगा, और अच्छे समझ लो नए ब्रांड में चेंज करेगा, और जो नए ब्रांड में चेंज करेगा वही आर्टरीज उसी को लेने आएगा। और जो पुअर ब्लड है वो वेन है, वो वेन है क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक भेज रहा है। ठीक है, तो अब आया समझ में कि आर्टरीज और वेन क्या होता है। वेन खराब ब्लड को भेज रहा है, पुअर ब्लड को, अनवांटेड अनयूजफुल ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो वर्ड देना हो दे दो, बस वो खराब होना चाहिए, तो वो वेन होगा। और जब फंक्शन हार्ट का हो रहा है, ये जब आप फंक्शन ऑफ हार्ट पढ़ोगे तो पूरा अंदर रिलेट हो जाएगा। बस अभी इतना समझो कि जो ब्लड आ रहा है वो वेन होगा, जो खराब ब्लड आ रहा है वो वेन होगा, और अंदर चेंजमेंट होकर हार्ट में जो इम्प्रूव ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, आर्टरीज आएगा, खट्ट से लेगा, खट्ट से तैयार होगा, खट्ट से हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाएगा। तो ये जो खट खट हो रहा है ना, ये वेन और आर्टरी कर रहा है, लेकिन अंदर का मामला सब हार्ट कर रहा है। अब रिलेट हुआ? ठीक है, आप देखो, अब यहीं पर एक और महासाहब आ जाते हैं, सॉरी महासाहब क्या बोले, महाज्ञानी इंसान, सॉरी महाज्ञानी वर्ड आ जाता है, ये दोनों को एक साथ ही रिलेट कर देता है। ये है कैपिलरीज भैया। कैपिलरीज भैया आते हैं और बोल देते हैं कि मेरे अंदर ऐसी खासियत है कि मैं वेन और आर्टरी को दोनों को साथ लेता हूं। तो भैया इनका यही काम है, पूछा कहीं नहीं जाएगा, बस याद कर लो। कोई पूछ रहे कैपिलरीज क्या है तो ये समझ लेना कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोनों कंटेन करता है हमारा कौन, कैपिलरीज। ठीक है, हार्ट भी यही काम कर रहा है भैया। देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो रहा है, तो भैया कुछ ना कुछ तो अंदर हो रहा है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। लेकिन भैया कैपिलरीज है तो कैपिलरीज पढ़ लेते हैं कि ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोनों को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है आर्टरीज और वेन। एक बार और समझा दूंगा, और समझा दूं या नहीं उसके लिए आप कमेंट कर देना। अगले वीडियो में जब हम रिकैप करेंगे तो वो आ जाएगा, क्योंकि हम जब फंक्शन ऑफ हार्ट ही पढ़ रहे हैं तो वहां पर आर्टरीज वेन साफ बातें आना है। एक्सेप्शन क्या है हम अगली वीडियो में बात करेंगे, ये सोच के मत बैठ जाना क्या है एक्सेप्शन है। अबे भाई एक ही दिन में सब पढ़ लोगे क्या? धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक दिन में सब पढ़ लोगे ना तो खिचड़ी मच जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे अभी चावल डालो, ठीक है, फिर पानी डालना, फिर सब कुछ डालना, मिक्स कर देना, फिर आगे जब खिचड़ी बनेगी तो तैयार रहेगा। फिर उसके लिए खिचड़ी नहीं कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे फिर कि हाँ हमें अब तैयार है, अब खिचड़ी खाने को तैयार है। ठीक है, अगर हम खाएंगे बार बार खिचड़ी को तो आ जाएगा, क्योंकि हमने हर एक छोटे छोटे पार्ट को कन्वर्ट करके आखिरी में जब हमें पूरा कवर हो गया तो उसी को हमने खिचड़ी बना ली, उसी को खा ली। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड की। ये हमने क्या क्या बात की, ब्लड से प्लाज्मा, ब्लड सेल, ब्लड वेसल्स। अब है फंक्शन ऑफ ब्लड की। ब्लड के फंक्शन की बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, अगर ट्रांसपोर्टेशन में बात कर रहे हैं तो ब्लड का मेन वर्ड आएगा, और मेन वर्ड आएगा तो ब्लड का काम क्या हो सकता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होना। सिंपल सी बात है। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब ये मत करना कहना कि भैया रेस्पिरेशन में भी तो गैसेस होता था तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन क्यों नहीं आया। भैया ये ब्लड है, ब्लड फ्लो हो रहा है हमारे बॉडी में। अब फिर आप एक क्वेश्चन पूछेंगे क्या रेस्पिरेशन नहीं करता हमारे पूरे बॉडी में फ्लो? भैया सब करता है। रेस्पिरेशन में भी अगर हम बात करेंगे तो रेस्पिरेशन में हमने ट्रांसपोर्टेशन का बात इसलिए नहीं किया क्योंकि रेस्पिरेशन में सिर्फ हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में जिसमें हम CO2 और O2 की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ब्लड कई सारे ये सिर्फ नहीं कर रहे, ये सिर्फ गैसेस का नाम नहीं लेगा, अभी आगे और नाम लेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, मेंटेनेंस ऑफ pH। भैया pH वर्ड क्या है?
पीएच वर्ल्ड केमिस्ट्री में बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, दूसरे चैप्टर के बाद दूसरे चैप्टर में जब आएंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में तो वहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ ब्लड याद रखना है, कई सारे होते हैं। मेंटेनेंस बैलेंस करता है, वाटर का बैलेंस भी यही ब्लड करता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन, मेंटेनेंस ऑफ पीएच। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर आर्टरी और जो वेन के हमने बात करी, आर्टरीज और वेन्स की जो बात करी, यहाँ पर जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है वो होती है अयोर्टा और लार्जेस्ट वेन होती है हमारी वेना कावा। ठीक है, तो ये दोनों का रोल हम कल नहीं, जो वीडियो आएगी उसमें समझेंगे। ठीक है, क्या कि लार्जेस्ट आर्टरी अयोर्टा होती है, लार्जेस्ट वेन वेना कावा। ठीक है, तो ये हुआ भैया हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट नहीं हुआ, ट्रांसपोर्टेशन की स्टार्टिंग है यहाँ से। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में मैंने ये लाइन इसलिए लिखी, मूवमेंट ऑफ यूजफुल एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, क्योंकि अगर मैं यही नहीं लिखता और बोल देता कि ट्रांसपोर्ट होना बॉडी में वही ट्रांसपोर्टेशन है, अब भैया ट्रांसपोर्ट तो साफ बात है, अगर हम न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन पढ़ते आ रहे हैं तो हमें बिल्कुल पता है कि वेस्ट और यूजफुल प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट होना, सॉरी ट्रांसपोर्ट होना वो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, है ना। तो ये हुआ, हमने क्या क्या कवर किया, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड भी कवर किया, ब्लड वेसल्स भी कवर किया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये प्यारा सा हर्ट क्या बता रहा है कि वेस्ट को अंदर डालना, जो वही वाली बात कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, तो इधर से वेस्ट डालो इधर से यूजफुल ब्लड निकालो, वही बात हुई, है ना। क्या कि हार्ट में वेस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया वेन के द्वारा, वेन क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज रहा है, और आर्टरी क्या कर रहा है, उसको लेने आ रहा है। वैसे सोना नहीं निकल रहा है, इसमें ब्लड निकल रहा है, और असली में भी सोना नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सब असली वाला ही हो रहा है, क्या कि वेस्ट जा रहा है, इम्प्रूव ब्लड निकल रहा है। ठीक है, तो ये होता है। अभी हमने हार्ट में ये ना मत समझना कि हाँ यही हो रहा है हार्ट में, हार्ट में इतना होगा तो भैया ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे थोड़ी ना डिफिकल्ट हो जाता है बायो, है हार्ट, लाइफ प्रोसेस है हार्ट, पढ़ोगे ना तो लगेगा कि हाँ अभी, अगर जब आप इकट्ठा ही पढ़ने चलोगे ना पूरा लाइफ प्रोसेस 8 9 10 11 घंटा तो ऊब जाओगे उससे, तो इसलिए पार्ट वाइज बनाता हूँ वीडियो। ठीक है, वैसे अब आज की वीडियो लंबी लग रही है मुझे, लेकिन एडजस्ट कर लेना, बढ़िया हंसी मजाक से बहुत हंसाया हूँ, हंस लेना, नहीं हंसे तो कमेंट कर देना, अगली वीडियो में हंसाता ही रहूंगा, पढ़ेंगे कम। ठीक है, ऐसा नहीं है, पढ़ेंगे। ठीक है, वेस्ट और आर्टरीज, सॉरी वेन और आर्टरीज समझ जाओ, कैपिलरीज तो अपने आप ही समझ जाओगे क्योंकि वो नए भैया हैं, वो अपने चाल में चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि मैं आर्टरीज और वेन को लेकर दोनों को चलूंगा। ठीक है, तो इस स्टार्टिंग में 2-3 प्यारी लाइन आपके लिए, ठीक है, कई सारी शायरी आपके लिए, इसको लिख लेना अपने कॉपी में। इससे क्या होगा कि आप जब पढ़ोगे तो हाँ अभी आगे और पढ़ना है, अभी तैयारी करनी है। ठीक है, तो इसको सुनिए। तो शायरी इस बात पे मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ कि जो लोग ये रिलेट मतलब सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग जो है कि ऐसा कवर करना है, ऐसे कवर करना है, कई सारे पाथ को चूज कर रहे हैं, नहीं उधर से थोड़ा पढ़ लेता हूँ, उधर से थोड़ा पढ़ लेता हूँ, वही बात की ना खिचड़ी वाली। तो ये सुनना कि चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर, एक ही मंजिल चुनो और एक ही मंजिल को लेकर चलो, चलते रहो अपने मंजिल के पथ पर, चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या तो चलना सीख जाओगे। मतलब ये हुआ कि जो आप इधर उधर भटक रहे हो ना आपको मंजिल का तरफ मिल जाएगा, ना आपको चलना सीखने को मिलेगा। जब आप एक के भरोसे, एक के ऊपर बेहतरीन से बने हुए हो कि हाँ कोई एक बंदा है जो मुझे अच्छे से रिलेट कर रहा है हर एक चीजों को, तो आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंचोगे, और नहीं पहुंचोगे तो चलना सीख जाओगे। क्योंकि एक बार ट्राई करने से हार नहीं मान ली जाती, एक बार ट्राई करने से हार नहीं मान ली जाती, क्योंकि जिंदगी में अगर हम कई सारे प्रयास ही ना करें तो हमें मिलने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, कई सारे प्रयास करने चाहिए हर एक चीजों के लिए। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर, चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या तो चलना सीख जाओगे। ठीक है, तो इसी बात पर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
जो कि है फंक्शन ऑफ हार्ट। उसी के लिए बने रहो ऐसे चैनल पे, सपोर्ट करते रहो और धमाकेदार अपने पढ़ाई पर फोकस करते रहो। जो भी प्रॉब्लम हो भैया कमेंट डाउन करो। अब तो इंस्टाग्राम पे भी आ गया हूं ना, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, रिक्वेस्ट सेंड करो, जो करना है करो, मैं आपका मैसेज जरूर देखूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ, टेलीग्राम पे मैसेज करो। टेलीग्राम कौन नहीं खोलता है, मैं जरूर खोलता हूँ, मैं देखूंगा आपका मैसेज। ये मत सोचो भैया पॉपुलर हो गए, घंटा पॉपुलर हुआ भाई, मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, ठीक है। अभी हम 3 लोग की टीम है, और लोग आएंगे और लोग आपके साथ बैठेंगे। आप मतलब जो जो 10th में, मैं ये विजन 10th के लिए और आगे और सारी चीजें के लिए करने वाला हूँ। डिस्कस करूंगा आपके साथ उसी दिन जिस दिन 10th का रिजल्ट मेरे चैनल से पढ़ के लाओगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो ऐसे चैनल पे, पढ़ाई करते रहो और हम मिलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के साथ। अगली वीडियो पक्का मैं मैथ की दूंगा और उससे अगली वीडियो फिजिक्स की दूंगा, चाहे जैसे दूं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। टाटा बाय बाय।